गाइस, वेलकम टू अवर इग्नो गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि इग्नो से रिलेटेड नए अपडेट्स हम ला पाएँ। गाइस, आज हमारा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस आफ्टर इग्नो टिप्स फॉर एंटरप्रेन्योर्स। अगर आपको बिजनेस लाइन में जाना है तो इग्नो करने के बाद आप कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसके बारे में यहाँ से आप टिप्स ले सकते हैं। तो गाइस, लास्ट तक बने रहिए। चलिए पूरा शुरू करते हैं। Starting your own business after completion a degree from IGNO or any other institution can be rewarding career path. Whether you are entering into the entrepreneurship because you are passionate about solving a problem, seeking financial independence, or exploring an alternative to traditional employment, it's important to plan carefully. So, guys, here it is saying about that. अगर इसमें ये कह रहा है गाइस, इट इज सेइंग अबाउट दैट द वेदर यू आर एंटरिंग इनटू द एंटरप्रेन्योरशिप और पैशनेट अबाउट सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, सीकिंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और एक्सप्लोरिंग एन अल्टरनेटिव ट्रेडिशनल, इट इज इंपॉर्टेंट टू प्लान केयरफुली। मतलब आप इग्नो कोर्स करने के बाद आपके में एंटरप्रेन्योरशिप करने के लिए आप पैशनेट हो या कोई सॉल्विंग प्रॉब्लम या फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में आप देख रहे हो, तो आप अपने अनुसार, अपने सोच के अनुसार प्लान करके आप उसमें पा सकते हैं। इसमें कोई मनाही नहीं है। आप आसानी से इग्नोर करने के बाद आप अपना अपना जो एंटरप्रेन्योरशिप मोटिव में आप आगे बढ़ सकते हैं। गाइस, हियर आर द डिटेल्ड स्टेप्स एंड टिप्स फॉर एस्पायरिंग द एंटरप्रेन्योरशिप। Self assessment. Understanding yourself. Before venturing into a business, it is important to understand your strength, weakness, skills and interest. Okay, ask yourself, why do you want to start a business? Understanding your motivation is key to sustaining your effort. What are your skills? Identifying the technical and soft skill you have that will benefit your business, such as marketing, leadership or expertise in a specific field. तो आपको क्या करना है गाइस, पहले आपको बिजनेस क्यों स्टार्ट करना है, क्यों आपको ऐसा लगता है कि आपको इग्नो के बाद बिजनेस करना चाहिए, तो ये अपने आप से आपको पूछना पड़ेगा। अपने पूरे वीकनेस, स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट को, ये सबको आप जानना पड़ेगा। फिर आपके बाद आता व्हाट आर योर स्किल्स क्या है, आपको वो देखना पड़ेगा। आइडेंटिफाई द टेक्निकल and soft skill you have that benefit your business, such as marketing, leadership and expertise in specific field. तो आप क्या है इसमें अपने स्किल्स किस सेक्टर में आप माहिर हो, या फिर आप बेनिफिट बिजनेस में हो, मार्केटिंग में हो, लीडरशिप में हो, या फिर एक्सपर्टाइज हो इन स्पेसिफिक फील्ड। व्हाट आर योर पैशंस? बिजनेसेस ड्रिवन बाय द पैशन tend to have a higher chance of success because passion fuels commitment. Take stock of your education at IGNO and how it applies to your business idea. For example, if we complete a PGD in sustainability, a business in green products or renewable energy could be a good fit. तो क्या है, आपके जो पैशन उसके अनुसार आप अपना बिजनेस देखेंगे, क्योंकि कभी कभी आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं आने लगे, कभी कभी बिजनेस में आपको प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको उसमें इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो आपको दूसरा ढूंढने का मन करेगा। लेकिन पैशन रहेगा, उस चीज से प्यार होगा, प्रेम होगा, तो आपके में कुछ प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन फिर भी आप उसको कंटिन्यू कर पाएंगे और अपना प्रॉफिट जो है कमा पाएंगे। तो सबसे पहले अपना सेल्फ असेसमेंट करना बहुत जरूरी होता है गाइस। ओके गाइस, और अपने आप को समझना। Choosing the right business idea. Identify the market gaps, look or unmet need or the efficiencies in the market that your business could address. The business idea should either solve a problem, fulfill a need or something unique. तो आपके पास जो भी है मार्केट गेप्स को आप आइडेंटिफाई करो। अगर आपको एंटरप्रेन्योर्स में जाना है तो मार्केट गेप्स देखो, हर एक बिजनेस में क्या क्या मार्केट गेप्स आई है वो देखो, है ना। उसमें कौन से आपको उसमें अनमेट जो नीड्स है जो कि पूरा नहीं हो पा रही है, और इन एफिशिएंसीज इन द मार्केट जिसमें से आपसे एफिशिएंसी क्षमता नहीं है मार्केट में, है ना, उसको चीज को एड्रेस करो, है ना। तो ये बिजनेस आइडिया जो है ये आपका आइदर सॉल्व ए प्रॉब्लम, फुलफिल ए नीड और ऑफर समथिंग यूनिक। तो कुछ चीज आप यूनिक करने का सोचो, जहां पर आपको गैप हो रहा है, जहां पर आप देख रहे हो वहां पर अच्छा करियर है, अच्छा पैसा है, और है ना वहां पर
पर आपका ज़्यादा कोई उसमें मतलब उस चीज़ के बारे में कुछ चीज़ उसने बिज़नेस चालू नहीं किया, तो आपको उस चीज़ में क्या है, उस गैप को आपको फुलफ़िल करना है और आपको कुछ यूनिक करके दिखाना है। रिसर्च ट्रेंड, स्टे अपडेटेड ऑन इंडस्ट्री ट्रेंड टू फाइंड बिज़नेस opportunity. Their future proof. Some industry currently on the rise include technology service, digital marketing, online education, sustainability and e-commerce. तो आपको हमेशा अपडेटेड रहना पड़ेगा अपने पूरे बिजनेस स्टडीज में। आप कोई सा भी न्यूज़पेपर उठाइए, वहां पर देखिए कि कहाँ पर अभी क्या प्रूफ, क्या बिजनेस चल रहा है, क्या में कहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, इंडस्ट्री में किस चीज़ का प्राइस हाइक हो रहा है, किस चीज़ का लो हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, सस्टेनेबिलिटी और ई कॉमर्स, इस सब का ज्ञान आपको होना चाहिए। लिवरेज योर इग्नो नॉलेज, आपको अपने इग्नो नॉलेज का सपोर्टिंग के थ्रू कैसा आए। कंसिडर इंडस्ट्री रिलेटेड टू योर एजुकेशन, फॉर इंस्टेंस इफ यू हैव कंप्लीटेड अ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, स्टार्टिंग अ वेब डेवलपमेंट और आईटी कंसल्टेंसी सर्विस कुड बी ए गुड आइडिया। यानी कि आपको आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो गया, आपका डिप्लोमा इन एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया, तो आपको एक वेब डेवलपमेंट का आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आईटी कंसल्टेंसी सर्विस स्टार्ट कर सकते हैं, तो एक गुड आइडिया। पीजीडीसीए हो गया है ना, वो सब करके आप एक्सेल में माहिर हो सकते हैं, आप एक्सेल में काम कर सकते हैं, टेली में काम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ क्या है, आपने जो पढ़ा इग्नू में उसका आपका प्रैक्टिकल लाइफ में, आपका बिजनेस में यूज हो रहा है। Start with a simple business model. Your idea does not need to be groundbreaking, but it should be feasible and scalable. तो क्या है, आपको कोई सा भी बिजनेस मॉडल है सिंपल से स्टार्ट करना है, उसमें ये नॉट नीड टू बी ग्राउंड ब्रेकिंग, एक ही बार बड़ा बिजनेस सोचने करने का नहीं सोचना, धीरे धीरे ऊपर बढ़ना है। एंड इट शुड बी द फीजेबल एंड स्केलेबल, और वो सभी के मतलब अच्छा से वो मार्केट में चल पाए और अच्छा से पैसा कमा के दे पाए, ऐसा टाइप का आपको चॉइस करना है। Market research, conducting the proper market research is essential before launching your business. Identify your target market, आपका जो टारगेट है, आपका जो क्षमता है, उसके में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हु आर योर पोटेंशियल कस्टमर, कौन कौन आपके पोटेंशियल कस्टमर बनेंगे, है ना। अंडरस्टैंडिंग द डेमोग्राफिक्स, प्रेफरेंसेस एंड बिहेवियर्स इज क्रूशियल, तो आपके जो है मार्केट को आपको बनाना पड़ेगा, है ना। आपका बिहेवियर, आपका क्रूशियल बिहेवियर, डेमोग्राफिक्स, है ना, उसमें क्या क्या आपको प्रेफरेंस है, क्या लोगों प्रेफरेंस करते हैं, कितने लोग आपके दुकान में आएंगे, ये सब चीज आपको पहले से आइडेंटिफाई करके टारगेट करना पड़ेगा। एनालाइज कॉम्पिटिटर, उसके बाद कॉम्पिटिटर आपके जितने भी, उनको एनालाइज करेंगे कि उनके क्या क्या स्ट्रेंथ है जो मुझ पे नहीं है। रिसर्च एग्जिस्टिंग बिजनेस इन योर चूजन इंडस्ट्री, अंडरस्टैंड देयर प्राइसिंग, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, उनका पूरा स्ट्रेंथ वीकनेस आप जान लीजिए। कॉम्पिटिटर का डिमांड एंड सप्लाई, एक्सेस द डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विस, एंश्योर देयर इनफ मार्केट डिमांड टू सस्टेन योर बिजनेस इन द लॉन्ग रन, तो आपका जो प्रोडक्ट है उसका क्या डिमांडिंग रहना चाहिए, तभी आप उसको सप्लाई कर पाओगे। अगर डिमांड ही नहीं रहेगा तो उसका सप्लाई नहीं होगा, तो वैसे भी आपका दुकान चलेगा नहीं। लेकिन आपका दुकान में डिमांडिंग ज्यादा है, तो उस प्रकार से सप्लाई ज्यादा होगा, तो फिर सप्लाई ज्यादा होगा, तो फिर आपको क्या है, मतलब आपको अच्छा से प्रॉफिट होगा और आपका जो कंपनी है वो ग्रोथ करेगी। यूज फ्री ऑफ अफोर्डेबल मार्केट रिसर्च टूल्स, एग्जांपल ग्लोबल ट्रेंड, सोशल मीडिया एनालिसिस, गैदर इंफॉर्मेशन, इग्नो स्टडी मटेरियल ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी में आल्सो गिव इनसाइट्स इनटू कंडक्टिंग देयर मार्केट रिसर्च, सो इट कंडक्ट इन देयर फॉर्मेशन ऑफ द मार्केट रिसर्च। क्रिएट अ बिजनेस प्लान, आपको एक बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा। बिजनेस प्लान इज अ रोड मैप फॉर ए entrepreneur journey. It outlines your business goals, strategies and how plan to achieve them. How plan to achieve them. A typical business plan include executive summary, brief overview of your business idea, mission and vision, है ना। मतलब आपको ब्रीफ ओवरव्यू आपके बिजनेस आइडिया को अच्छा से समझना पड़ेगा, आपके बिजनेस प्लान को समझना पड़ेगा। मार्केट एनालिसिस, आपको खुद के मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा कि कितना सशक्त है। बिजनेस स्ट्रक्चर, डिफाइन वेदर यू आर द सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और लिमिटेड कंपनी, तो कैसा रहेगा कि आप प्रोप्राइटरशिप बोलने से आप
आपका खुद का मतलब खुद का पैसा लगा, उसमें कोई भी बाहर व्यक्ति का पैसा उसमें नहीं लगा है, तो खुद आप मालिक हो, है ना? तो इस चीज़ में आपका बिज़नेस चलेगा या फिर पार्टनरशिप में चलेगा या फिर लिमिटेड कंपनी में चलेगा, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। मार्केटिंग स्ट्रेटजी, हाउ विल यू अट्रैक्ट एंड रिटेन कस्टमर्स, फाइनेंशियल प्लान, डिटेल योर स्टार्टअप कॉस्ट, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, रेवेन्यू फोरकास्ट एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। तो हर चीज़ आपको पहले से अपना हर चीज़ गोल्स, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, हर चीज़ का आपको हर चीज़ का आपको जो है डिटेल में वो चीज़ को करना पड़ेगा। अब ऑपरेशनल प्लान, आउटलाइन हाउ योर बिजनेस विल ऑपरेट डेली इंक्लूडिंग लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन एंड स्टाफिंग। इग्नो स्टूडेंट कैन यूज द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एक्सपीरियंस द कोर्सेज टू क्राफ्ट a detailed business plan focusing on objective timelines and budgeting। तो ये सब चीज़ आपको पहले से क्रिएट करके प्लान करना पड़ेगा गाइस। Legal formalities, register your business. Depending on your country, you will need to register your business with a relevant authority, example a sole proprietor, LLP और private limited company in India। तो आपको एक लीगल होने के लिए अपना बिजनेस जो है रजिस्टर्ड करना पड़ेगा बाय द अथॉरिटी। आप अपने अथॉरिटी से रजिस्टर्ड हो जाइए, फिर उसके बाद आप अपना बिजनेस चला सकते हैं। तो ये सब चीज़ लीगल फॉर्मेलिटी आपको करना पड़ता है। ऑब्टेन नेसेसरी लाइसेंस एंड परमिट, डिफरेंट बिजनेस रिक्वायर different license such as GST registration in India, trade license और environment clearance। तो ये सब चीज होता है गाइस, है ना, कि आपको different business require होता है, different license such as GST registration in India, tax compliance, ensure that your business adhere to the tax regulation, you need to consult a tax advisor or accountant। ओके, तो आपके में एक टैक्स कंप्लायंस होना चाहिए। आपका जो मतलब जो भी आपका बिजनेस है उसमें क्या क्या टैक्स लग रहा है, कहाँ कहाँ टैक्स लग रहा है, ये सब का नॉलेज होना चाहिए। बहुत हेल्प करता है गाइस लीगल फॉर्मेलिटीज आपके बिजनेस में। IGNOU offers the in law and taxation, if you have taken any this taken advantage in understanding the legal and regulatory requirement। ओके गाइस, फंडिंग योर बिजनेस। अब उसके बाद आता है बात फंडिंग का। बिना फंडिंग का बिजनेस कैसा चलेगा? सेल्फ फंडिंग, बूटस्ट्रैपिंग, मेनी एंटरप्रेन्योर स्टार्ट देयर पर्सनल सेविंग्स, देयर इज अ कॉमन वे टू मेंटेन फुल कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। लोन्स, एक्सप्लोर अ स्मॉल बिजनेस लोन फ्रॉम बैंक और गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक MSME लोन और मुद्रा लोन, है ना, ये सब लोन आप ले सकते हो, फंडिंग ले सकते हो, सेल्फ फंडिंग कर सकते हो। एंजल इन्वेस्टर एंड वेंचर कैपिटल, इफ यू हैव स्केलेबल आइडिया कंसिडर पिंचिंग एंड एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटलिस्ट और फंडिंग। तो ये क्या है, आपका जो फंडिंग जो है स्केलेबल आइडिया है, उसमें आपको आपका जो इन्वेस्टिंग है और आपका जो कैपिटलिस्ट है उसके बारे में इसमें पूरा आपको जानकार होना चाहिए आपके बिजनेस में। क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म लाइक किक स्टार्टर और इंडेगोगो अलाउ एंटरप्रेन्योर्स टू रेज फंड्स फ्रॉम ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल ऑनलाइन। तो ये सब चीज क्या है, आपके जो है आपके जो फंड क्या है एंटरप्रेन्योर प्लेटफॉर्म में, ये सब प्लेटफॉर्म में आपका क्या है, जो फंडिंग आपको ऑनलाइन मिल जाती है गाइस। ओनली रेस एज मच एज यू नीड टू अवॉइड अननेसेसरी डेप्थ एंड डाइल्यूशन ऑफ द ओनरशिप। Build your brand and online presence in today's digital world. A story online presence is crucial for any business. Create a website, a professional website that highlights your service, product, mission and contact information is essential. Use a platform like WordPress, Wix और Shopify to build your site। तो अपने वेबसाइट को एक अच्छा तरह से लुकआउट देना है, अच्छे तरह से लुक देना है। सोशल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग to use the platform like Facebook, Instagram, LinkedIn and Twitter to promote your business। social media helps build awareness and connect directly with potential customers। जो आपके potential customer हो गए, अगर आप सोशल मीडिया में उनको पोस्ट करते हैं और अपना मार्केटिंग के बारे में, अपना जो भी बिजनेस है उसका मार्केटिंग करते हैं, तो इससे क्या कस्टमर जो है उससे अट्रैक्ट होके फिर आप पास आते हैं। कंटेंट मार्केटिंग, ब्लॉग्स, वीडियोस एंड अदर कंटेंट कैन हेल्प एस्टेब्लिश योर बिजनेस एज एन एक्सपर्ट इट्स फील्ड एंड ड्राइव ट्रैफिक टू योर साइट। ओके, कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट आप मार्केटिंग कर सकते हैं
है ना। आपके ब्रांड में ब्लॉग वीडियो एंड अदर कंटेंट कैन हेल्प एस्टैब्लिश टू योर बिजनेस एज एन एक्सपर्ट इन द फील्ड एंड ड्राइव ट्रैफिक टू योर साइट। तो ये सब चीज आपको कंटेंट मार्केटिंग जो है ना, अपने वीडियोस ब्लॉग उसका कंटेंट को आपको अच्छा पूरा बिजनेस की तरह से दिखाना पड़ेगा, ताकि आपके साइट में है ना ट्रैफिक आए और आप अपना जो मतलब साइट है उसको अच्छा से एडजस्टेबल सभी के लिए चला सके, यानी कि आपका जो साइट है उसको अच्छा करें। इफ यू स्टडीड मार्केटिंग और कम्युनिकेशन एट इग्नो, अप्लाई दिस प्रिंसिपल टू बिल्डिंग योर ब्रांड। तो यही सब है। तो आपका जो मार्केटिंग कम्युनिकेशंस का जो है इग्नो में हो गया, तो आपको अपना प्रिंसिपल्स और अपना ब्रांड खुद बनाना पड़ता है। Focus on customer service. Providing excellent customer service helps build trust and long-term relationship with your client. अब क्या फोकस और कस्टमर सर्विस में क्या अपने क्लाइंट से लॉन्ग टाइम आप कनेक्ट रहते हो। Listening to the feedback actively, demand customer feedback and make the improvement based on it. Personalization, tailor your interaction to make customer feel valued and understood. Post sale support, offer resistance after the sale to enhance the customer experience and encourage repeat businesses. To develop a CRM, customer relationship management system to track interaction and improve customer engagement। तो आपका पोस्ट सेल सपोर्ट है ना, अपना फीडबैक को देखेंगे, पर्सनलाइजेशन को देखेंगे, आपका क्या इंटरेक्शन हो रहा है, और उसमें सेल्स में क्या रेजिस्टेंस आने वाली है, क्या उसमें इंकरेजमेंट मिला, किस चीज़ में आपको इंकरेजमेंट मिला, किस चीज़ को आपको सुधारना है। तो ये सब चीज़ आपको फोकस में रखना पड़ेगा, ताकि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस कर पाए गाइस। ओके गाइस। Continuous learning and adaptation. Entrepreneurship is a learning process and successful entrepreneurs constantly improve themselves and their businesses। तो continuous learning करना पड़ेगा आपको, कुछ ना कुछ बुक पढ़ना पड़ेगा, कुछ ज्ञानवर्धन। तो ये सब चीज क्या है, आपको बढ़ाने के लिए बढ़ने के लिए मदद देगी। Learn from your failure. Not every strategy will work. Use failures or opportunity to learn and grow. Stay updated. Trends, technology and market condition changes quickly. Be proactive in adapting your business tip to the new development। तो हर चीज में आपको अपडेटेड बनना पड़ेगा। टिप, leverage ignores access to academic resources, alumni network और entrepreneurship seminar to continue learning। तो इग्नो का एक्सेस आप करके है ना, टू एकेडमिक रिसोर्सेस, एलुमिनी नेटवर्क, एंटरप्रेन्योरली सेमिनार्स, ये सब चीज़ आप नेटवर्क बना के अपना जो है सक्सेस लर्निंग कर सकते हैं। आप इग्नो का सपोर्ट लेके एकेडमिक रिसोर्स, एलुमिनी नेटवर्क, एंटरप्रेन्योर सेमिनार टू कंटिन्यू, ये सब चीज़ आप सपोर्ट मिल सकता है इग्नो के कोर्स करने के बाद। Networking and collaboration. Networking is vital for the growth of any businesses. Join entrepreneur communities, attend industry events, and participate in online forums. Collaborate with other small business for influence to grow your brand। तो इसमें क्या नेटवर्किंग और कोलेब्रेशन आपको देखना पड़ेगा, उसमें हर किसी का क्या फीडबैक आ रहा है, क्या उसमें आपको सुधार करने की जरूरत है। तो इस चीज को देख के आप यहाँ पर कोलैब करेंगे विद स्मॉल बिजनेस और इन्फ्लुएंसर टू ग्रो योर ब्रांड। द इग्नो ओके गाइस, द इग्नो alumni network of student communities can provide the valuable connection of collaborative opportunity। उनके लिए एक इग्नो के जो मतलब नेटवर्क है और उनके स्टूडेंट कम्युनिटीज, दे आर वेरी वैल्यूएबल कनेक्शन एंड विद द कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज गाइस। तो आपका जो भी है नेटवर्क और कोलैबोरेशन अच्छा से पकड़ बना के सभी चीज में आपको एंटरप्रेन्योरशिप में फिर करने का उतरना चाहिए गाइस। Scalability and growth. As your business grows, plan how to scale. This could include expanding your product range, entering new market, or hiring some staff. Keep in mind that scaling too quickly can lead to the financial stress, so ensure that you can have the strong foundation before expanding। तो आपका जो है फाइनेंशियल ग्रोथ होना चाहिए गाइस। ऐसा नहीं कि अगर फाइनेंशियल ग्रोथ अगर आना बंद हो गया, पैसा आना बंद हो गया, तो फिर आपका जो है मतलब
आप उस चीज को एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हो, आपका बिजनेस को जो है स्केलिंग आपको नहीं पता, तो इसके क्या कारण है, तो इससे आपके जो फाइनेंशियल स्ट्रेस आएगी जिसके आप झेल नहीं पाओगे। ओके गाइस, तो अपने को इंश्योर करना है कि फाउंडेशन जो है, बेस जो है उसको बहुत स्ट्रांग बना के रखना है, अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करे वैसा चीज रखना है, ताकि जो है जो भी चीज रखना है या फिर अपने कस्टमर्स को पूरा डेडिकेटिवली रहना चाहिए, ताकि फिर वो आपको एक अलग रोल या फिर आपके लिए एक अलग हेल्पफुल हो जाता है आपके ग्रोथ के लिए। तो अपना फाइनेंशियल स्ट्रेस ये सब चीज हटाने के लिए आपको पहले से प्लानिंग करना पड़ेगा और उसका स्केलेबिलिटी करके आप उसको चलना पड़ेगा। इसका जो निष्कर्ष ये निकलता है, स्टार्टिंग योर ओन बिजनेस आफ्टर इग्नोर रिक्वायर डेडिकेशन प्लानिंग कंटिन्यूस लर्निंग यू कैन सक्सेसफुली नेविगेट द entrepreneurial landscape by taking a strategic approach and leveraging the skill and knowledge gained during the education। स्टे कमिटेड, यानी कि आपको एजुकेशन पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद अपना पैशन है जहां आपकी चाह है उस बिजनेस लाइन को आपको चुनना पड़ेगा। एंड ऑलवेज फोकस ऑन द सॉल्विंग योर कस्टमर्स प्रॉब्लम एफिशिएंटली टू बिल्ड ए सस्टेनेबल बिजनेस। सो थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और गाइस, आपको हैंड रिटन असाइनमेंट या सॉल्व पीडीएफ की अगर जरूरत है या फिर गैस पेपर की आपको जरूरत है तो इस नंबर पर कॉल मैसेज या व्हाट्सअप कर देंगे, हमारी टीम आपको जरूर रीच आउट करेगी और आपको तुरंत आपकी जो भी परेशानी या फिर आपको जो भी डाउटफुल हो रहा है तो आपका वो डाउट पूरा केंद्र पूरा आपका डाउट जो है पूरा वो कंप्लीट करके अच्छे से बता देंगे गाइस। ओके गाइस, और आपको मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा इंपॉर्टेंट लिंक्स और परचेसिंग योर मटेरियल है ना, उसमें आप डायरेक्ट जाके आप परचेस कर सकते हैं। तो गाइस थैंक यू गाइस, ऐसी बने रहिए लास्ट तक। जय हिंद।